नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन केम एंड फॉलोअर। सब्जेक्ट हमारा थ्योरी ऑफ मशीन, जिसमें केम एंड फॉलोअर्स की प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है एंड कैसे हम केम एंड फॉलोअर्स की न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में सॉल्व कर अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑन केम एंड फॉलोवर। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे इस प्रॉब्लम को आप आसानी से समझ सकें। अब यहाँ पे जो आपकी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, सबसे पहले इस प्रॉब्लम्स को हम एक बार रीड करेंगे। इसके बाद प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट, अ केम रोटेशन विद यूनिफॉर्म स्पीड इज रिक्वायर्ड टू गिव द फॉलोइंग मोशन टू अ नाइफ एज फॉलोअर। केम है जो केम रोटेशन विद यूनिफॉर्म स्पीड, केम यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा है और इसमें जो हम फॉलोअर्स लगा हुआ है, इसमें फॉलोअर्स है हमारा नाइफ एज फॉलोअर। द आउट स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज 40 mm। मीन्स फॉलोअर का जो आउट स्ट्रोक है, मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है, ये हमें दिया है 40 मिलीमीटर फॉर 60 डिग्री ऑफ केम रोटेशन। मीन्स कितने डिग्री केम रोटेशन के लिए? 60 डिग्री। और आउट स्ट्रोक को हम फॉरवर्ड स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, आउट स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। अलग अलग राइटर्स की बुक्स या अलग अलग जगह पे क्वेश्चंस में आपको फॉरवर्ड या आउट स्ट्रोक के नाम से आपको मिल सकता है। ठीक। ड्वेल पीरियड फॉर नेक्स्ट 30 डिग्री ऑफ केम रोटेशन। 60 डिग्री आउट स्ट्रोक के बाद जो ड्वेल पीरियड है, ये हमारा कितना है? 30 डिग्री है। इसके बाद द रिटर्न स्ट्रोक ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ केम रोटेशन। इसके बाद फर्दर हमारा जो रिटर्न स्ट्रोक है, ये हमारा कितना है? 60 डिग्री ऑफ केम रोटेशन। द मिनिमम रेडियस ऑफ केम इज 50 mm। जो हमारा केम है, केम का मिनिमम जो रेडियस है वो कितना है दोस्तों? 50 मिलीमीटर। द फॉलोअर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर बोथ आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक। अब यहां पे आपके ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि जो फॉलोअर है वो नाइफ एज बता रहा है, और जो इसमें वेलोसिटी है वो है आपकी कंडीशन कौन सी है? 4 प्रकार की हमारी वेलोसिटी होती है, जिसमें एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन एंड एक आपका साइक्लॉइड होती है। मींस 4 में से इसमें कंडीशंस आपको ध्यान देना है। द फॉलोअर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर बोथ स्ट्रोक। मींस दोनों ही आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक में जो फॉलोअर है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करता है? मूव करता है। ड्रा केम प्रोफाइल व्हेन द फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मींस इसमें आपको केम प्रोफाइल को ड्रा करना है। कंडीशन है फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मींस 2 प्रकार के केसेस इसमें मिलते हैं हमको अक्सर। एक तो ऑफसेट की कंडीशन होती है 15 डिग्री या 20 mm ऑफसेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ बेस सर्किल। लेकिन इसमें हम फर्स्ट केसेस में प्रॉब्लम को सबसे पहले जानेंगे, जिसमें हमारी जो केम प्रोफाइल ड्रा करना है जब फॉलोअर पास हो रहा हो फॉलोअर की सेंट्रल एक्सिस, किससे? रोटेशन ऑफ द एक्सिस से। ठीक। अब यहां पे दोस्तों सबसे पहले हमको प्रॉब्लम के आधार पर डिस्प्लेसमेंट एंड केम एंगल डायग्राम को ड्रा करना है। डिस्प्लेसमेंट एंड केम एंगल डायग्राम जैसे यदि हम ड्रा करना सीख जाएंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो जाएगी। मीन्स तो आप कैसे करेंगे इसके लिए? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, डिस्प्लेसमेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस पे एंड केम एंगल को हम दिखा रहे हैं कहां पे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। मीन्स ये जो हमारा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है
और इस एक्सिस पे हम किसको दिखा रहे हैं, कैम एंगल के लिए। अब जैसे कि इसमें दिया हुआ है स्टार्टिंग में 40 mm, द आउट स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज 40 mm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट एस है इसको हम कितना 40 mm का मेजर करके एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे। कितने mm, 40 mm की। ठीक, अब इस 40 mm के बाद आपको ये देखना है कि 60 डिग्री हमारा आउट स्ट्रोक है, 30 डिग्री इसके बाद ड्वेल है और फर्दर हमारा 60 डिग्री रिटर्न स्ट्रोक है। तो 60 + 30 ये कितना हो जाएगा, 150। अब इसको आपको जैसे कि यहां पे हम कोई स्केल को कंसीडर कर लें या एक स्केल को एज्यूम कर लें जिसमें हम 10 डिग्री इक्वल 1 सेंटीमीटर लें, तो यहां पे हमारा 15 धाम 150 मीन्स हम यहां पे 15 सेंटीमीटर लेंथ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा कर सकते हैं। मीन्स हमने स्केल लिया, स्केल लेने के बाद सबसे पहले हमने आउट स्ट्रोक को दिखाया 60 डिग्री, इसके बाद ड्वेल को 30 डिग्री और रिटर्न स्ट्रोक को अगेन हम दिखाएंगे कितना 60 डिग्री, जैसे कि हमारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में मेंशन है। अब जैसे आप ये मेंशन कर लेते हो, मेंशन करने के बाद हम क्या करते हैं, जो 60 डिग्री है इसको नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में जैसे कि हम 12 6 72 या 12 5 60 या 10 6 60, 10 × 6 मीन्स यदि हमारा 60 डिग्री है तो इसको हमने सभी को 10 में डिवाइड कर लिया। 10 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे कितने 6 पार्ट में डिवाइड होता है, या इसको हम ज्यादा पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, कम पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम जितना अधिक पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हमारी जो कैम प्रोफाइल होगी उसमें हमको एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो 60 डिग्री मेंशन किया है इसको हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 सेंटीमीटर मीन्स हम 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना एज्यूम कर रहे हैं 10 डिग्री स्केल। तो ये हमारा 60 को हमने किसमें 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमारी जो ड्वेल है ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को 3 सेंटीमीटर मान लो आप। 30 डिग्री हमने फर्दर ड्वेल को मेंशन किया और इसके बाद फर्दर हमारा जो रिटर्न स्ट्रोक है इसके लिए आपको डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में, तो 6 पार्ट में 10 × 6 = 60। यहां आप डिवाइड करने के बाद इसको डिवाइडर से डिवाइड करने के बाद यहां से आप अलग अलग लाइन को जैसे आप डिवाइड कर लिए इसको वर्टिकल लाइन आप ड्रा कर दोगे। वर्टिकल लाइन ड्रा करने के बाद जैसे आप वर्टिकल लाइन ड्रा करते हो, ये टोटल वर्टिकल लाइन जब आपकी ड्रा हो जाएंगी इसके बाद आपकी जो कंडीशंस दी हुई है दोस्तों वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जैसे कि आप जानते हो सीधी एक स्ट्रेट लाइन आती है। जब भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइंस आपकी जाएगी 0 से लेके O से लेके F तक। इसके बाद ड्वेल में हमारी जो ड्वेल है F से G और G से हमारी रिटर्न स्ट्रोक मींस फर्दर डाउन जाएगी M तक। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करने के बाद हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशंस को अप्लाई करते हुए सीधी एक स्ट्रेट लाइन जो कि आपकी रेड कलर की इसमें दिखाई है, ये हमारी क्या है, इस लाइन को ड्रा करेंगे। इसके बाद हमारे जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस को ये वाली जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रा कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ये किस किस पॉइंट पे कट कर रही है ये दूरी आपको मेजर करना है। और इसके बाद इसमें हमने जो 60 डिग्री को डिवाइड किया था तो 0 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दी अप टू 12 तक। इसके बाद जो हमारा इंटरसेक्ट करेगी वर्टिकल लाइंस को, ए वाली जो लाइंस है आपकी रेड वाली क्रॉस कर रही है, इसको हम ABCD नंबरिंग कर देंगे, ABCD से मेंशन कर देंगे M तक। तो यहां हमारा ड्रा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जैसे आप ड्रा कर लेते हैं, अब इसके बाद आपको इस डायग्राम की मदद से क्या बनाना होगा, कैम प्रोफाइल को ड्रा करना होगा।
तो आपको किस डायग्राम की हेल्प लगेगी? ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट कर्व है यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंडीशंस में, इसकी सहायता से हम ड्रा कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कि आपकी प्रोसीजर मैंने मेंशन की है, लेकिन प्रोसीजर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको इसी को ही फॉलो करना है। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें दिया हुआ है सबसे पहले द मिनिमम रेडियस ऑफ कैम इज 50 mm। ठीक, तो अब हम कैसे ड्रा करेंगे प्रोफाइल्स के लिए? तो इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो आपकी प्रोफाइल है वो कैसे ड्रा होगी। इसमें सबसे पहले जो हमें मिनिमम रेडियस ऑफ कैम दिया हुआ है 50 mm, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक 50 mm रेडियस का सर्कल ड्रा कर लेंगे। मीन्स जैसे कि आपका यहाँ पे 50 मिलीमीटर्स का यहाँ पे सर्कल ड्रा किया हुआ है, तो ये जो आपका सर्कल है ये है बेस सर्कल। ये बेस सर्कल हमारा कितने मिलीमीटर्स का है? 50 mm रेडियस का बेस सर्कल ड्रा करेंगे। बेस सर्कल ड्रा करने के बाद अब जैसे कि आपकी कंडीशंस दी हुई है कि जो हमारा फॉलोअर है उसकी एक्सिस हमारे कैम की शाफ्ट या इसकी एक्सिस से पास हो रही है, तो हमने क्या किया, कैम को लिया और नाइफ एज कैम दिया हुआ है कंडीशन में, तो हम यहाँ पर नाइफ एज कैम को ड्रा करेंगे और इसकी जो एक्सिस होगी सेंटर एक्सिस, ये सीधी हमारी इस सर्किल के सेंटर से पास करा देंगे। यहां तक आपका क्लियर? एज द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर passes थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट, मार्क ट्रेस पॉइंट HO। और इसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे जो हमारा फॉलोअर है नाइफ एज, वहां पे पॉइंट O, और जो हमारा बेस सर्किल है इसका जो सेंटर है वो है पॉइंट O1। तो ये आपको करने के बाद अब हमारे जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है उसमें आउट स्ट्रोक 60 डिग्री दिया हुआ है, फिर 30 डिग्री ड्वेल से, इसके बाद रिटर्न स्ट्रोक 60 डिग्री है। तो यहां पे हमारा जो रिटर्न स्ट्रोक, आउट स्ट्रोक एंड ड्वेल है, इसको हम इक्वल एंगल्स में डिवाइड करके क्या कर देंगे, बांट देंगे। मींस हम इस सर्किल को क्या करेंगे, कट कर देंगे। क्लियर? तो जैसे कि आपका ये सर्किल है, तो हमने सबसे पहले 60 डिग्री को 6 पार्ट में कट किया। कहां से? नाइफ एज फॉलोअर के सेंटर O से। O से 10-10 डिग्री में डिवाइड कर दिया। इसके बाद 30 डिग्री ड्वेल को छोड़ा। इसके बाद फर्दर हमने 10-10 डिग्री में इसको डिवाइड कर दिया। और जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की आपकी नंबरिंग है उसको हमने 1 2 3 4 5 6 से लेकर 12 तक इसमें मेंशन करना है। ठीक, अब मेंशन करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको हम डिवाइड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक ऑन द बेस सर्किल इनटू द सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट एज डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो यहां पे हम इसको लाइन के थ्रू क्या कर लेंगे, 10-10 डिग्री में डिवाइड कर लेंगे पूरे इस बेस सर्किल के लिए। अब हम कहां पहुंचेंगे, इसके बाद अब हम पहुंचेंगे सपोज इस डायग्राम में। तो सबसे पहले जो हमारा डिस्टेंस है 1 से लेके A की डिस्टेंस, मींस हमें O के बाद 1 पॉइंट मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, फिर 3 4 5 6 इस प्रकार से यहां मिल रहा है। तो O से 1, तो 1 से A की दूरी कितनी है, तो इस बेस सर्किल पर हम अपने कैलिपर्स को रख के या डिवाइडर को रख के एक पॉइंट काट लेंगे 1 से लेके A की दूरी पर, जो हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पर रखेंगे, फिर यहां पे हम मार्क कर लेंगे। तो जहां भी हमारा इस लाइन को, इसकी जो एंगुलर 10-10 डिग्री वाली लाइंस ड्रा की हैं, जहां कट करेगा वहां पे आपको कट करते जाना है। और हर एक इसमें आपको दूरी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से लेना है, वहां से लेने के बाद इस लाइन को कट करना है बेस सर्किल पर रख के। मींस जैसे कि हम पॉइंट 2 पे रख के B पे कट करेंगे, इसके बाद 3 पे रख के C पे कट करेंगे। तो ये हम कट कैसे करेंगे, जो हमारी डिस्टेंस यहां पे मिलेगी आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में कि 4 से लेके D तक की जो हाइट है, ये दूरी हमने जैसे मेजर कर लिया, तो हमने यहाँ पे डिवाइडर्स को रखा, रखने के बाद इसको सीधा ले जाके वहां पे बेस सर्किल के पॉइंट पे रखे 5 पे, और हमने E तक क्रॉस कर दिया। तो जहां भी ये लाइन क्रॉस कर रही है, जिस पॉइंट पे कट करेगी, वहां से हमारी कैम प्रोफाइल ड्रा होगी। तो ये कंप्लीटली दोस्तों आपको जो डिस्प्लेसमेंट कर्व है
उसकी दूरी को बेस सर्किल के 1 2 3 से लेके 12 तक जो पॉइंट आपने डिवाइड किए हैं 60 30 60 डिग्री वाली लाइंस में, तो यहां से ये दूरी पे रख के आपको कट करते जाना है, मार्क करते जाना है। और जिस जिस पॉइंट पे इस एंगुलर जो लाइन है हमारी, ज्वाइन द पॉइंट्स O 1 2 3 4 एटसेट्रा विथ सेंटर O1 एंड एक्सटेंड द बिहाइंड बेस सर्किल बाय डिस्टेंस मेजर्ड 1 to A 2 to B 3 to C या 4 to D measured from displacement curve. Now join the points O A B C. इसके बाद हम पॉइंट O A B C को ज्वाइन करके एटसेट्रा, और इसके बाद जो हमारी जहां जहां पे क्रॉस किए होंगे पॉइंट्स A B C D पॉइंट, इन पॉइंट से हम जो लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन जो हमारी रेड कलर की है ये है केम प्रोफाइल। तो मीन्स दोस्तों फर्स्ट जो आपकी कंडीशन है, जब हमारे केम के शाफ्ट के सेंटर से पासेस होती है फॉलोअर की, तो पहले केसेस में इस प्रकार से हम केम प्रोफाइल के लिए ड्रा करते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गया। सेकंड केसेस यदि ऑफसेट की कंडीशन आती है, तो ऑफसेट में हमारा जो फॉलोअर है वो 15 mm या 20 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, मीन्स इसकी जो शाफ्ट है इस बिंदु से ये 20 या 50 mm ऑफसेट होगा। तो आपको इस प्रकार से लाइन ड्रा करके अब जो आपका केम जाएगा वो इस पॉइंट से शुरू होगा, मीन्स केम यहां से शुरू होगा। तो वो कंडीशन कहलाती है क्या? ऑफसेट। आपको ध्यान रखना है आपके आउट स्ट्रोक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो सकता है, और आपका जो रिटर्न स्ट्रोक है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो सकता है, क्योंकि आपको चारों केसेस की प्रॉब्लम्स इसमें समझना पड़ेंगी। और इसकी प्रॉब्लम जितनी आसान है वो किसी भी यूनिट्स की प्रॉब्लम इतनी आसान आपको नहीं होने वाली। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।